वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का जो एडजस्टमेंट है, इसका ट्रीटमेंट करने में प्रॉब्लम आता है या इस कॉन्सेप्ट को आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का पूरा डिटेल्स में कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करूँगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ क्या कीजिएगा, देखिएगा। सबसे पहले सवाल उठता है कि आपका डेटर्स किसे कहते हैं। सबसे पहले सवाल क्या उठता है कि डेटर्स किसे कहते हैं, देनदार किसे कहते हैं। देखिए, जिस भी व्यक्ति को आप उधार सामान बेचते हैं, जिस भी व्यक्ति को आप उधार सामान बेचते हैं, वो व्यक्ति आपके लिए क्या कहलाता है, डेटर्स। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि मिस्टर ए को आपने 10,000 रुपये का उधार सामान क्या किया, बेचा, क्रेडिट सेल किया, तो मिस्टर ए आपके लिए क्या कहलाएगा, डेटर्स। क्या कहलाएगा, डेटर्स, देनदार। बात समझ गए। और जो आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, वो किस पे आपका एप्लीकेबल होता है, डेटर्स पर। किस पे, डेटर्स पे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डेटर्स किसे कहते हैं। मैंने एक छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस के थ्रू समझाने का कोशिश किया है। मीनिंग ऑफ डेटर्स बोलता है अ डेटर इज एन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन। डेटर क्या हो सकता है, एक आपका पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, राम श्याम गोपाल मोहन ABC जो भी है, या आपका क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन। आपने किसी बिजनेस को क्या किया, उधार सामान बेचा, तो बिजनेस क्या कहलाएगा आपके लिए, डेटर्स। बात समझे। जैसे मान लेते हैं आपका कपड़ा का बिजनेस है, ठीक है, और आपने मान लेते हैं भारतीय वस्त्रालय को 1 लाख का क्या किया, क्रेडिट सेल किया, तो भारतीय वस्त्रालय आपके लिए क्या हो जाएगा, डेटर्स। तो डेटर्स क्या हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, चाहे इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। डेट ओइज मनी, जो आपका क्या है, ओइज मतलब क्या, ऋणी है, कर्जदार है, किस चीज का, मनी का। बात समझ गए। तो बोलता है क्या, डेटर्स किसे कहते हैं, डेटर्स एक पर्सन हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो कर्जदार होता है किसी को पैसा देने के लिए। आई होप आप डेटर्स को क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। अब इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। क्या है, काइंड्स ऑफ डेटर्स। क्या है, काइंड्स ऑफ डेटर्स, ठीक है। तो बोलता है डेटर्स को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला है गुड डेटर्स, दूसरा है बैड डेटर्स, और तीसरा कौन है आपका, डाउटफुल डेटर्स। अब सवाल उठता है कि सर ये गुड डेटर्स क्या होता है, बैड डेटर्स क्या होता है, और डाउटफुल डेटर्स क्या होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। गुड डेटर्स बोलता है वैसा डेटर्स जिसको आप उधार सामान बेचें और आपको पता है कि 100% पैसा इससे क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, पैसा डूबने का चांस नहीं है। आपने किसी को उधार सामान बेचा, मान लेते 10,000 का, और आपको पता है कि पूरा का पूरा 10,000 आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो कौन सा डेटर्स कहलाएगा आपका, गुड डेटर्स, अच्छा देनदार, ठीक है। दूसरा कौन सा डेटर्स है आपका, बैड डेटर्स। दूसरा कौन है, बैड डेटर्स। बैड मतलब क्या होता है, खराब, ठीक है। डेटर्स मतलब क्या होता है, देनदार। मतलब ऐसा डेटर्स जिससे आपको पता है कि 100% पैसा नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा, मेरा डूब जाएगा, आपका रिकवरी होने वाला नहीं है। ऐसे मान लेते हैं आपने किसी को 10,000 का उधार सामान बेचा, ठीक है, और उससे आपको पता है कि 100% पैसा नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा 10,000 क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, रिकवरी होने वाला नहीं है, तो कौन सा डेटर्स कहलाएगा आपका, बैड डेटर्स, ठीक है। और तीसरा कौन है आपका, डाउटफुल डेटर्स। मतलब वैसा डेटर्स जिससे पैसा मिल भी सकता है और जिससे पैसा नहीं भी मिल सकता है, डाउटफुल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, डाउटफुल, मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। आप पैसा मांगने जा रहे हैं, बोलता है 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद जा रहे हैं तो बोलता है 1 सप्ताह बाद आना, 1 सप्ताह बाद जा रहे हैं तो बोल रहा 15 दिन बाद आना, अगला महीना में आना। तो इस तरह से डेट क्या कर रहा है, वो आपका बढ़ाया जा रहा है। तो आपको डाउट होगा कि ये देगा या नहीं देगा, देगा या नहीं देगा, डाउट हो जाएगा जी। तो वैसा डेटर्स जिससे पैसा मिल भी सकता है और पैसा नहीं भी मिल सकता है, उस डेटर्स को कौन सा डेटर्स बोलते हैं हम लोग, डाउटफुल डेटर्स। आई होप आप बातों को समझ गए होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। गुड डेटर्स जैसे 100% पैसा मिल जाएगा, बैड डेटर्स जैसे 100% पैसा नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा, और डाउटफुल डेटर्स उस डेटर्स को बोलते हैं जिससे पैसा मिल भी सकता है और पैसा नहीं भी मिल सकता, डाउट है जी, डाउटफुल में रहेगा। बात समझ गए। तो आप गुड बैड डाउटफुल क्या किए होंगे, आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश करूँगा। ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ना, ऐसे मान लेते हैं कि एक आपका कौन है, बिजनेसमैन है, एक कौन है आपका, बिजनेसमैन है मिस्टर राज, ठीक है जी।
ये कौन है आपका, एक बिजनेसमैन है जिसका नाम क्या है, मिस्टर राज। एक आपका बिजनेसमैन है जिसका नाम क्या है, मिस्टर राज। मिस्टर राज किया क्या कि 3 लोगों को आपका क्या किया, उधार सामान बेचा। 3 लोगों को उधार सामान क्या किया, बेचा, क्रेडिट सेल किया। मान लेते हैं एक आपका मिस्टर आपका एक्स है, मिस्टर एक्स, फिर कौन है आपका मिस्टर वाई, और फिर कौन है आपका मिस्टर जेड। सभी को क्या किया, ये 10-10 हज़ार रुपये का क्रेडिट सेल किया। 10-10 हज़ार रुपये का क्या किया, क्रेडिट सेल किया। ठीक है, 10-10 हज़ार रुपये का क्या किया, क्रेडिट सेल किया। बात समझिए, मिस्टर राज एक बिजनेसमैन है, वो 3 लोगों को, मिस्टर एक्स को 10 हज़ार का क्रेडिट सेल किया। यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, क्रेडिट सेल। ठीक है, सब क्रेडिट सेल है। चलिए लिख ही देते हैं, थोड़ा टाइम ही लगेगा ना, कॉन्सेप्ट देना है तो थोड़ा सा। हाँ जी, सभी को क्या किया, क्रेडिट सेल किया। कितने कितने का, 10-10 हज़ार रुपये का। कोई दिक्कत नहीं। हुआ क्या कि मिस्टर एक्स जो है ना, मिस्टर एक्स क्या किया, पैसा दे दिया जी। मिस्टर एक्स क्या किया, जो 10 हज़ार रुपये का उधार सामान बेचा, 10 हज़ार रुपया क्या किया, मिस्टर राज को दे दिया। कोई दिक्कत नहीं। तो ये कौन सा डेटर कहलाएगा, गुड डेटर्स। कौन सा डेटर्स कहलाएगा, ये आपका गुड डेटर्स। बात समझे ना, कौन सा डेटर्स कहलाएगा, ये गुड डेटर्स, क्योंकि इससे पूरा का पूरा पैसा क्या हो गया, आपको रिकवरी हो गया। 100% पैसा क्या हो गया, रिकवरी हो गया। उसके बाद कौन था, मिस्टर वाई। मिस्टर वाई मान लेते हैं ना, एक पैसा भी नहीं दिया जी। मिस्टर वाई क्या किया, एक पैसा भी क्या किया, नहीं दिया। इससे एक भी पैसा वसूल नहीं हो पाया। तो मिस्टर जो आपका कौन है, वाई, आप मिस्टर वाई है ना, मिस्टर वाई कौन सा डेटर्स कहलाएगा मेरा, बैड डेटर्स। कौन सा, बैड डेटर्स, क्योंकि इससे एक भी पैसा रिकवरी नहीं हो पाया। तो ये कौन कहलाएगा आपका, मिस्टर वाई, बैड डेटर्स। और कौन है आपका, जेड। कौन है, जेड। जेड को उधार सामान बेच दिया, पैसा मांगने जा रहा है आपका कौन, मिस्टर राज। किसके पास, जेड के पास। जेड बोलता है 2 दिन में देंगे, 5 दिन में दे दें, 1 महीना में देंगे, 2 महीना में देंगे, इस तरह से बोलता है। तो डाउटफुल बना हुआ है। तो मिस्टर जेड दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो ये कौन सा डेटर कहलाएगा मेरा, डाउटफुल डेटर्स। कौन सा, डाउटफुल डेटर्स। तो मिस्टर एक्स गुड डेटर्स, क्योंकि इससे 100% पैसा रिकवरी होगा। और मिस्टर वाई क्या हो जाएगा आपका, बैड डेटर्स, क्योंकि इससे एक भी पैसा वसूल नहीं हो पाएगा। और मिस्टर जेड क्या, डाउटफुल है, पैसा मिल भी सकता है, पैसा नहीं भी मिल सकता है। अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि आप मिस्टर राज को अपने जगह फिल कीजिए। आप ये मान के चलिए कि आप मिस्टर राज है, आप बिजनेसमैन हैं, तो आप तीनों में किसको उधार सामान बेचेंगे, मिस्टर एक्स को बेचेंगे, मिस्टर वाई को, या मिस्टर जेड को। ठीक है, तो आप आमतौर पे बोलेंगे सर हम तो बेचेंगे मिस्टर एक्स को। किसको, मिस्टर एक्स को, क्योंकि इससे मुझे 100% पैसा क्या हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगा। मिस्टर आपका कौन है, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड को दुकान पे चढ़ने भी ना दें सर। मिस्टर वाई और मिस्टर जेड को दुकान पे चढ़ने भी ना दें, उधार देना तो दूर की बात है। बात समझे, क्योंकि जिससे पैसा वसूली नहीं हो पाएगा उसको हम उधार सामान क्यों देंगे। बात समझे ना। लेकिन ये सब होता है तो भी आपका प्रोविजन हो जाता है, बैड डेट्स हो जाता है। क्यों हो जाता है, अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, यहीं पे क्या है आपका कॉन्सेप्ट है। देखिए, मिस्टर राज जब ये तीनों को उधार सामान बेचा, मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को, मिस्टर जेड को, तो मिस्टर राज ये मान के चलता है कि तीनों मेरे लिए क्या है, गुड डेटर्स है। तीनों मेरे लिए क्या है, गुड डेटर्स है, यानी तीनों से पैसा क्या हो जाएगा, वसूल हो पाएगा, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सामान बेचता है ना उधार में, तो ये मान के चलता है कि सभी मेरे लिए क्या है, गुड डेटर्स है। बेचने के बाद पता लगता है कौन गुड है, कौन बैड है और कौन क्या है, डाउटफुल है। बात समझे ना। तो बेचने समय जो आपका बिजनेसमैन है सभी को मान के चलता है गुड डेटर्स है, सभी से मुझे 100% पैसा मिल जाएगा। बेचने के बाद पता लगता है कौन गुड है, कौन बैड है, कौन डाउटफुल है। बात समझ गए, तो ये आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब बताइए, ये जो आपका बैड और डाउटफुल था, ये पैसा आपका डूब गया। पैसा क्या हो गया, डूब गया है, पैसा मिलेगा नहीं। तो इससे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट आपका कम जाना चाहिए। ये जो आपका पैसा नहीं मिल पाया, उधार सामान आपने बेचा और पैसा आपका नहीं मिला, बैड डेट्स हो गया या डाउटफुल में है, तो इससे आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो प्रॉफिट अगर कम नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो प्रॉफिट मेरा ज़्यादा शो करेगा, तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, गलत बताएगा। तो इसी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्रोविज़न। क्या करना पड़ता है, प्रोविज़न करना पड़ता है कि भैया जो जो पैसा
पैसा नहीं मिलने वाला है या जो डाउटफुल है वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रोविजन करके प्रॉफिट क्या करेंगे, कम कर देंगे। अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको कि प्रोविजन किसे कहते हैं। मैंने छोटा सा सेंटेंस लिखने की कोशिश किया, देखिए बोलता है प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन क्या है, एक चार्ज है, किसके, आपके मतलब किस पे चार्ज है, आपका प्रॉफिट पे, यानी प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम जाएगा, किससे, प्रोविजन से, ठीक है। टू मीट द लॉस और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, और क्यों आपका लॉस होगा उसके कारण, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, सीधा सा बात है कि आपका प्रोविजन होगा तो असेट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। देखिए डेटर्स है ना, डेटर्स क्या आपका करेंट असेट्स है, अगर आप डेटर्स पे प्रोविजन करेंगे तो डेटर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो आपका क्या होता है, असेट्स का वैल्यू क्या हो जाता है, कम जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविजन। तो प्रोविजन एक चार्ज है, किसके बदले, किस पे चार्ज किया जाता है, प्रॉफिट पे, क्यों, लॉस और आपका असेट्स का वैल्यू कम जाने के फलस्वरूप। बात समझ गए, तो आप समझ गए होंगे प्रोविजन। अब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ऐसे तो प्रोविजन बहुत तरह का होता है, वो सब अभी हमको पढ़ना नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, बहुत सारा प्रोविजन होता है। अभी हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 11th में फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट में, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब देखिए मैं आपको क्या किया कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले क्या है, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितना लिया मैंने, 10,000, ये कहाँ मिलेगा आपको, ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितना, 5%। अब यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिए, हमेशा प्रोविजन मिलेगा आपको बैड एंड डाउटफुल। प्रोविजन क्या मिलेगा, बैड एंड डाउटफुल, क्या मिलेगा, बैड एंड डाउटफुल, कभी गुड नहीं मिल सकता है, इट कांट पॉसिबल। गुड कैसे मिलेगा, गुड का तो पैसा पूरा 100% रिकवरी हो ही गया, तो हमेशा प्रोविजन किसका मिलेगा, बैड एंड डाउटफुल, बैड एंड डाउटफुल। प्रोविजन फॉर गुड नहीं मिल सकता है क्योंकि 100% पैसा रिकवरी हो जाता है। तो कभी भी आप एडजस्टमेंट देखिएगा तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, गुड का जिक्र नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आपका 10,000 था ना, 10,000 का 5% कितना, 500। कहने का मतलब है कि प्रोविजन कैसे पता लगता है कि 2% डूबेगा, 5%। देखिए आप बिजनेस कर रहे हैं, पिछले साल का रिकॉर्ड है, पिछले कुछ सालों का, कि जितना आप उधार सामान बेचते हैं उसका 2%, 3%, 5% डूब जाता है, पैसा रिकवरी नहीं हो पाता है, सीधा सा बात है। तो ये 2%, 5% क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। तो यानी पिछले साल डूबा है, हर साल डूबा है, तो इस साल भी डूबेगा, इस साल भी पैसा रिकवरी नहीं हो पाएगा। तो बोलता क्या है कि इस साल भी आप मान के चलिए कि 5% मिलने वाला नहीं है। पिछले साल प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि जितना उधार सामान बेचते हैं उसका 5% मिलने वाला नहीं है। क्वेश्चन में 2%, 3%, 5% कुछ भी दे सकता है, आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कीजिएगा। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना हो गया, 10,000, 10,000 का 5% नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा, 500, ठीक है। अब बताइए ये जो 500 है, ईयर कहाँ है आपका, दे दिया, किसका, प्रोविजन का। अब ये जो प्रोविजन है उसका ट्रीटमेंट कितने जगह होगा, 2 जगह होगा। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट देखिए, सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है सोड ऑन डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, क्योंकि हमको प्रॉफिट क्या करना है, कम करना है ना। तो देखिए लिखा है टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, कितना, 500, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ट्रीटमेंट देखिए, बोलता है लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और दूसरा बोलता है कि आपका जो सन्ड्री आपका क्या था, डेटर्स था ना, सन्ड्री असेट्स लिख दिया, सॉरी, हाँ सन्ड्री असेट्स नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे डेटर्स लिख दिया, एक मिनट रुक जाइएगा, तो गलती लिखा गया। सन्ड्री क्या है आपका, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है जी। क्या बोलता है, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में सन्ड्री डेटर्स में से लेस करके आप क्या करेंगे, दिखाएंगे। टोटल डेटर्स कितने का था, 10,000 का, 10,000 में 500 मिलने वाला नहीं है, तो फाइनली डेटर्स कितने का है, 9,500 का। अगर आप 10,000 दिखाएंगे तो फिनेंशियल पोजीशन गलत शो करेगा, 10,000 डेटर्स नहीं है, 500 डूबने वाला है, तो फाइनली डेटर्स आपके पास कितना बचेगा, 9,500, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, पूरा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया। अगर मैं चाहूँ तो इसका एंट्री भी बता सकता हूँ। देखिए सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का खाता खोलेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, देख लीजिए, हम आपको एंट्री बता देते हैं, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर, टू क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर
बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, कितना है 500, तो लिख दीजिए कितना 500, यहाँ भी कितना लिख दीजिए 500। अब देखिए ये जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स खाता खोले हैं इसको राइट ऑफ कर देंगे, किससे, सन्ड्री डेटर से। तो क्रेडिट है ना, तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, कितना 500। क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट कितना 500, और टू क्या लिखेंगे, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, टू क्या लिखेंगे, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, कितना 500। तो पहला क्या हुआ, एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट दो जगह होता है। पहला हुआ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का खाता खोलने का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो इस एंट्री से पीएल अकाउंट में पोस्टिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। और ये जो मैंने एंट्री किया आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, इससे क्या हो गया आपका सन्ड्री डेटर्स में क्या हो गया, लेस। तो इस तरह से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का खाता क्या हो गया, क्लोज। तो ये क्या था, पूरा इंटायर क्या किया मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स दे के मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। एक बार फिर से, मुझे सुपर थैंक्स दे के मेरे चैनल पर मुझे और मेरे चैनल को क्या करें, सपोर्ट करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थैंक्स का, वहाँ पर जाके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करके आप मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जो भी आप चाहें। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो ये पूरा मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट दिया। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में मैं क्या करूँगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करते चला जाऊँगा। राइट, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, क्लास 11 अकाउंटेंसी, डॉक्टर SK सिंह के बुक से, SBPD पब्लिकेशन, ठीक है। इसी में क्या होगा ना कि आपका कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा, जैसे आपको मिलेगा क्या, फर्दर बैड डेट्स मिल सकता है। अब आप सोचेंगे कि फर्दर बैड डेट्स किसे कहते हैं, फिर क्या मिल सकता है, ओल्ड रिजर्व मिल सकता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ओल्ड रिजर्व क्या होता है, फिर आपको डिस्काउंट ऑन डेटर्स मिल सकता है। तो डिफरेंट क्या होगा, आपको केसेस मिलेगा, सभी का मैं डिटेल्स में आपको कॉन्सेप्ट प्लस सोल्यूशंस बनाते चला जाऊंगा। तो आप क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे क्या करेंगे, इसलिए थैंक यू।